कितने क्वेश्चन सॉल्व करिए करे कल से लेके आज तक? भाई मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्वेश्चन सॉल्व किए? यस मैम किए थे। हाउ कितने? अच्छा ये
रिटर्न अगर किए हैं तो आज हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बुक ओपन कर लो। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ तो तुम्हारी लोगों की डाउन होती जा रही है। टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज और उसमें भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज ना एक अरेंजमेंट है। स्टर्स को कुछ एक तरीके से अरेंज करते हैं और उसमें क्या होता है देखो। हेडिंग डालो अपने नोट में, व्हीट स्टोन तो ये कुछ ऐसी वो होती है अरेंजमेंट जिसमें हम रेजिस्टेंस को ना ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये मान लो पॉइंट ए टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये हमारा मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3 और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R2। ये बीच वाली जो इस लाइन है इसको मैं बोलती हूँ एक्स एक्स डैश, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में तुम्हारे पास 5 रेजिस्टेंस होते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या कितने रेजिस्टेंस होंगे, 5 या 6 रेजिस्टेंस तुम्हें कनेक्टेड मिलेंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है, अगर R1 बाय R3 इक्वल हो जाए R2 बाय R4, यानी देखो ये वाली ब्रांच है ए एक्स और ए एक्स डैश का जो रेजिस्टेंस है ये R1 बाय R3 और ये R2 बाय R4, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, राइट, तो इनके बीच में फ्लो होने वाला जो ये रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एक्स और मान लो ये पॉइंट है जो वाई, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, समझो किसी भी ऐसे सर्किट में सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होगा, पोटेंशियल एंड वाई आर सेम। तो एक बार बताओ, जब एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है तो क्या ये जो रेजिस्टेंस R5 है इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो जो R5 है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो पोटेंशियल सेम, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस वाली ब्रांच को मैं क्या कर दूंगी, रिमूव कर सकती हूँ। रिमूव कर दो, तुम्हारे पास सर्किट सिर्फ इस तरीके से रह जाएगा। R1, ये R2, ये R3 और ये तुम्हारे पास R4।
ये तुमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बताओ कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है अबाउट ए बी। R1 R2 सीरीज में, R1 और R4 पैरेलल है और R3 और R2 भी पैरेलल है मैम। इसको कैसे सॉल्व करोगे? R1 और R2 सीरीज में है तो R12 का इक्विवेलेंट सीरीज, उसके बाद क्या है तुम्हारा R3 और R4, ये भी तुम्हारा सीरीज में है और ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। और अगर यहाँ पे देखो अब क्या हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और यहाँ पे मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाऊं तो ये गैल्वेनोमीटर मुझे क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा? गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट पे एक्स और वाई के बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग देगा? नो मैम, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। यस मैम। करंट ही नहीं है तो कुछ भी मेजर नहीं करेगा, तो नो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो एक क्वेश्चन दे दूं मैम, आपको न्यूट्रल सीरीज और पैरेलल सीरीज का हमें कैसे पता चलता है? एक बार रिपीट कर दो। सीरीज और पैरेलल का जब करंट, अगर करंट सेम है तो सीरीज में क्या क्या कंडीशन है? करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल और पैरेलल में क्या होगा? पोटेंशियल सेम। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। तो तुम यहाँ से देखो ए से करंट आया तो तुम्हें पता है यहाँ से करंट बचेगा तो I1 यहाँ चला जाएगा, सपोज करो I2 यहाँ चला गया। अब I1 देखो किसके पास जा रहा है? R1 के पास भी और R2 के पास, तो यहाँ से I1 आ गया। I2 देखो किसके पास जा रहा है? R3 से होके और R4 से होके, और फिर ये यहाँ चला गया। तो B के पास I1 और I2 दोनों चले गए, दैट मीन्स टोटल I करंट फिर बैटरी B में एंटर कर गया। तो इस तरीके से तुम्हें देखना है। अब देखो क्वेश्चन, इसमें क्या ये, पहले तो ये देख के बताओ क्या ये RS अगर इस तरीके का सर्किट दिखे तो समझ जाना ये वाला सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसमें देखो PQ और ये RS और इनके बीच में मैंने यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अगर देखें तो गैल्वेनोमीटर पिछली वाली स्लाइड में देखो किस किस के बीच में लगा हुआ था। अगर A और B के अक्रॉस करंट फाइंड करना है, ठीक है, तो इन दोनों के टर्मिनल्स के एंड पे जुड़ा हुआ था, जैसे कि R3 और R2 अपॉन R4 वाला जो रेजिस्टेंस था उनके यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है? इस पॉइंट पे का पोटेंशियल कितना होगा? जितना यहाँ का पोटेंशियल है, कितना देखो, इसका पोटेंशियल V मान लो, ये पोटेंशियल V बच्चों, ये पोटेंशियल V है ना, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कुछ भी मान लो X, ये पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल X है और यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये मान लो पोटेंशियल Y। ठीक है, तो आप देखो गैल्वेनोमीटर फिर से एक्स वाई के बीच में है और तुम्हारा P किसके बीच में जुड़ा हुआ है? इस VX के बीच में, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ था ये एक X और यहाँ पे A है, तो तुम B मान सकते हो और इसको 0, जो तुम्हारा मन करे। तो सेम ये भी वही कंडीशन है। देखो अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं,
पी किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है बताओ? पी किसके बीच में जुड़ा हुआ है? वी और ये वी और एक्स के बीच में, देख लो पी है ना, वी ये रहा पोटेंशियल और एक ये तुम्हारा पोटेंशियल एक्स के बीच में। अच्छा क्यू किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है बताओ? वाई और वाई और वी में। V में, है ना, तो वी यहाँ पे है तो तुम्हारा क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये पी था, ये क्यू कहाँ जुड़ा हुआ है? वाई से। ओके, आर बताओ किस किस के बीच में है? एस और जीरो में। एक्स ये रहा और जीरो मैंने ये दूसरा टर्मिनल मान लिया, ये जीरो। अब क्या बचा? एस। एस किसके किसके बीच में है? ये वाई के बीच में है ना, एक्स मेरा जीरो और वाई के बीच में। ये क्या था? आर और ये तुम्हारा एस, गैल्वेनोमीटर एक्स और वाई के बीच में। तो देख लो ये कैसी कंडीशन बन गई तुम्हारी? गैल्वेनो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। बट डायग्राम कैसे गिवन था? इस तरीके से। तो तुम्हें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि ये गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर कह रही हूँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बन रही है या नहीं। तो मैंने देखा कि यस दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और सबका तुम्हें जो रेजिस्टेंस कितना गिवन है, मान लो इस तरीके से गिवन है कि ये आर, ये 2R और ये आर और ये एस वाला जो है 2R। ठीक है, सबका दोनों का 1/2 हो जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, बताना कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। सबका रेजिस्टेंस आर है, आर सब सारे जितने भी रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू तुम्हें आर गिवन। तो बताओ दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं है? सबसे पहले क्या करो, हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो। देखो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है तो मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हमने एक्स वाई माना है तो इसका एक्स मान लो और इसका तुम क्या मान लो? वाई। ठीक है, मान लिया। अब देख लो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है तुम्हारी, ये क्या है? बैटरी कनेक्टेड है ना। तो ये पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट और ये तुम्हारा फिर से V वोल्ट। सबके पोटेंशियल लिख गए हर पॉइंट के, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, सारे पोटेंशियल लिख गए। अब इसको एक बार अरेंज करो, बन रहा है कि नहीं व्हीटस्टोन? एक्स वाई के बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया, पी एक्स के बीच में पी, देखो सेम यही तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो V और X के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? P सेम। और X और जीरो के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? S। तो यहाँ पे चलो R जुड़ा हुआ है, तुम चेंज कर सकते हो। फिर X और Y के बीच में गैल्वेनोमीटर, तो ये जुड़ा हुआ, सबका रेजिस्टेंस R है। तो इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर की ये वाली भी होती है कि मतलब इस तरीके से भी अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ जाना कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ जाओगे। कोई दिक्कत है तो पूछो अभी, बोलो।
देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बना के तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा, तुम्हें ये दिख जाएगा कि R1 अपॉन आर ये P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S by होना S. चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो दिस इज योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो अगर गैल्वेनोमीटर की जगह कोई एक और रेजिस्टेंस भी तुम्हें दिख जाता, तुम्हें पता होता कि ये वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा, रिमूव कर दो। जैसे अभी ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 3। सभी का रेजिस्टेंस कितना है, सबका रेजिस्टेंस R है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन A एंड B, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस R है। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। इसमें बस मैंने R इक्विवेलेंट पूछा है अभी। बताओ जरा, दिमाग लगा लो, ये मत देखना कि जरूरी है व्हीटस्टोन हो, नॉर्मली पूछा है मैंने। देखो कितना आना चाहिए। 5R. वेरी गुड। कितना आ रहा है, 5R है ना। नॉर्मली क्या था, ए से करंट जाएगा, बिटवीन ए एंड बी है, और बी पे सारा करंट वापस जाना चाहिए। तो यस, यही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में, यही इसमें, यही इसमें, यही इसमें, यही इसमें। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 5R है ना। अब मैं क्या करती हूँ, मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देती हूँ और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देती हूँ। अब मुझे बताओ कि कितना आर इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ ये डैश लाइन है ना, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर दोनों में। तो बताओ कितना रेजिस्टेंस, कितना आर इक्विवेलेंट बनेगा। मैम 4R 4R. नो, देखो कौन सी ऐसी रेजिस्टेंस है जिनमें करंट नहीं जाएगा, जरा देखो। या, व्हीटस्टोन बन रहा है. या दोनों में जाएगा। और क्या फिर लगा दिया। 3R. वेल डन, 3R एकदम बिल्कुल सही आंसर है। मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। मान लो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बी है। अब यहाँ पे देखो क्या करंट, देखो कि कहाँ पे ऐसा होगा कि आप किसी रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हो। तो पोटेंशियल ए यहाँ पे
ए से बी पे गया, बी पे जाके करंट देखो डिवीजन होगा, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, यहाँ करंट जाएगा और यहाँ पे भी है, बट अब एक सेकेंड, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका पोटेंशियल बी, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और सुनो, देखो बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे बच्चों जो करंट आई सपोज करो आ रहा है ना, सुनो यहाँ पे करंट आई आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कौन सा है, आर है, और यहाँ पे इसके नीचे जो ब्लैक से रेजिस्टेंस है वो भी आर है, तो दोनों में करंट बराबर डिवाइड होगा, I/2 और यहाँ पे भी I/2, समझो अभी, राइट, हाँ या ना। तो अब देखो जो ये वाली ब्रांच का पोटेंशियल है सी, और जो ये वाली ब्रांच है डी, क्या इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सी और डी वाली ब्रांच का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम और करंट सेम, तो दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डी और सी पे वो भी कैसा हुआ, सेम होगा। तो यू कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस, यस और नो। यस मैम। तो इसको रेजिस्टेंस को रिमूव करो और देखो सर्किट कैसा बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा ये एक पॉइंट है। अब यहाँ तो करंट, इस ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं, पर ये करंट I/2, ये वाला करंट तो आ रहा है यहाँ से, है ना, ये करंट यहाँ आ रहा है, और ये वाला I/2 करंट यहाँ डी पे मीट किया, तो सारा का सारा करंट, ये वाला करंट यहाँ जाएगा और ये वाला करंट यहाँ जाएगा, राइट, और फिर ये दोनों करंट यहाँ से मिलके यहाँ चले जाएंगे, टोटल करंट। तो दैट मीन्स योर सर्किट रिड्यूस लाइक, ये बी पॉइंट था, ये तुम्हारा सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस आर, ये पॉइंट सी। देखो अभी कितने बच गए, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉर्ट आउट करो कितना आ रहा है, एंड 3R। बाकी बच्चे तब यहाँ पे रेजिस्टेंस वही तुम्हारा करंट आई गया था, यहाँ पे करंट डिवाइड, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें हो गए, पैरेलल में। फिर यहाँ पे तुम्हारा ये I/2 मान लो, ये भी I/2, फिर यहाँ से ये और ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में, ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में, और फिर इसके बाद ये पूरा करंट ये वाला सीरीज। तो रिड्यूस करते हैं, हमारा हो गया आर ए पॉइंट से, इस आर और आर को पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा R/2, बी टर्मिनल पे ये वाला, एक बी डी और एक ये बी सी, ये दोनों पैरेलल में है, तो कितने हो जाएंगे R/2, ठीक है। फिर ये वाले, या फिर ऐसे कर लो, बी और ये टर्मिनल मान लो कोई ई, बी से लेके ई, ये वाले दोनों सीरीज में है, तो मैं इनको मान लेती हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देती हूँ 2R इसका, और इन वाले आर की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देती हूँ जो कि बी और सी के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2R, और 2R पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, R। R। तो एक R ये रहा, इस बीच वाले सर्किट से R मिला, और एक तुम्हारा R ये रहा, अब ये तीनों सीरीज में, तो R प्लस R प्लस R कितना आ गया, जो कि पहले 5R। तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल सेम है, कि जिसमें करंट नहीं जाएगा। चलो दो क्वेश्चन और कर दो इसके इक्विवेलेंट इसके, फिर उसके बाद हम पावर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो।
सबका रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ई है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। क्या सवाल है? फाइंड द करंट थ्रू बैटरी, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड डी। ए एंड डी के बीच में पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल बिटवीन होता है क्रॉस। चलिए, सबका रेजिस्टेंस आर है। ध्यान रखो ए और डी के बीच में है, तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर लो इस तरीके से, एक्सटर्नल बैटरी। करंट आया, ए पॉइंट पे पहुंच गया। आर इक्विवेलेंट निकालो, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से देख लो। मिल गया होगा आई थिंक एक रेजिस्टेंस जो तुम्हें दिख रहा होगा जहाँ करंट नहीं जाएगा। कहीं से भी कुछ भी तुम मान लो, करंट कहीं से निकाला है, तुम्हें पोटेंशियल ए और बी, ए और डी के बीच का निकालना है बस। पहले मुझे आर इक्विवेलेंट बता दो। देखो, सपोज करो कहीं से भी तुम मान सकते हो, ये बैटरी तुम्हें गिवन है, मैं मानती हूँ यहाँ से सपोज करो करंट आई निकला, ए पे पहुंचेगा। भाई पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ए पे पहुंचा, करंट डिवाइड हुआ, सेम रेजिस्टेंस है, सॉरी सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट बच्चों कैसे डिवाइड होगा? बराबर। मान लो आई बाई टू यहाँ और आई बाई टू, करंट डिवाइड कर। अब डी पॉइंट का पोटेंशियल और जब करंट सी पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा? जरा बताओ। तो ये वाली ब्रांच तुम रिमूव कर सकते हो, तो तुम्हारे पास सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया? देखो
करंट तुम्हें देखो वापस सारा का सारा करंट इस नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचाना है, ये जरा ध्यान रखना। तो हमने ए पॉइंट से करंट निकाला जो कि I/2 ए से डी गया, I/2 ए से सी गया ना, ए से सी। अब एक अब जैसे डी पे पहुंचेगा तो तुम्हारा करंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे बना यहाँ पे रेजिस्टेंस आर के पास गया करंट, और जैसे ही तुम्हारा करंट यहाँ सी पे पहुंचेगा वो यहाँ से, तो ये I/2 एक यहाँ से आया और I/2 यहाँ से आया, और सारा का सारा किसमें चला गया, इस नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आई निकला था और आई वापस आ गया। अब देखो सारे सीरीज में है कि पैरेलल में है, बताओ। अब पैरेलल सीरीज का देख लेते हैं एक डायग्राम अलग से। हाँ भाई, करंट तो डिवाइड हुआ है, तुमने देखा। एक तो ए और डी और ये सी, यहाँ करंट डिवाइड हुआ इन आर और इस आर के बीच में, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, है ना। यस पैरेलल में हो गए। अच्छा, या फिर ऐसे कर लो, देखो ये तो पैरेलल में हो गए क्या, ए और सी वाला है ना, एक यहाँ से जा रहा है जो कि डी, और ये वाला है बी पे, इन दोनों में सेम करंट जाएगा I/2, और इस वाले में भी देखो ये वाला I/2 और ये वाला भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये आर और ये आर सीरीज में हो गए। तो ये हो गया 2R, और ये वाला आर और ये वाला आर, यहाँ पे अभी मैं नंबर, ये 3 नंबर वाला देखो और 4 नंबर वाला, ये दोनों सीरीज में है, ये भी 2R हो गया, और फिर ये बाकी के दोनों आपस में पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। बताओ आर। भाई, दोनों सीरीज में थे और दोनों पैरेलल में, तो ऐसे कर दिया, पहले सीरीज कर लिए, फिर उसके बाद पैरेलल। ये नंबर 1 और ये वाला तुम्हारा नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 को सीरीज में किया 2R, नंबर 3 और नंबर 4 को सीरीज में किया 2R, फिर आपस में किसमें कर दिया, पैरेलल में, है ना भाई। तो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से, ये 2R/2 ओनली R है, 1/2R 1/2R, तो खाली R, तो R इक्विवेलेंट आ गया R। पूछा क्या है, करंट फ्लो बैटरी, तो I किसके बराबर हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना है तुम्हारा, EMF E, R इक्विवेलेंट कितना आया है R, तो ये हो गया तुम्हारा करंट। अब सेकंड सवाल क्या है, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में पोटेंशियल निकालो। IR/2। IR E/2 है भाई, AD, तो AD में मैंने क्या पूछा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया IR, है ना। इसका रेजिस्टेंस R है, और यहाँ से करंट कितना जाएगा, I का आधा I/2। I/2, यहाँ से E किसके बराबर है, IR के, ये देखो यहाँ से EMF कितनी आ गई, IR, तो इसको E रख सकती हूँ, तो कितना आ गया E/2, ठीक है, हो जाएगा। कर एक क्वेश्चन और करा दूं ऐसा, कि आगे बढ़ते हैं, मैम एक और करा दो। ये थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस पहले वालों से, बाकी इतना टफ भी नहीं है।
कहाँ से करना? जहाँ भी resistance में कर रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये जुड़ गया, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जुड़ा हुआ है इसको मान लो बी। मैं यहाँ से आगे बढ़ी, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस टू आर, ये रेजिस्टेंस टू आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस टू आर, ये टर्मिनल ए, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस टू आर, ध्यान से करना, अपनी कॉपी में उतार लो, गलती मत करना। बताओ, करंट सप्लाई बाय बैटरी, मतलब पहले तो मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, बस आर इक्विवेलेंट बता दो, बाकी तो सब हो जाएगा, बस यही बता दो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप दो पॉइंट्स के बीच में बराबर होगा, दो पॉइंट में पोटेंशियल सेम आ रहा होगा। ध्यान से देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालो, ए पॉइंट पे करंट जाएगा। अब देखो ए पॉइंट से करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 4 पार्ट्स में। हाँ, चारों में। अब देखो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां का पोटेंशियल बराबर हो रहा है। सी एंड डी। सी एंड डी के बीच का, हाँ, ठीक है। कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ना, उनके बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो जीरो होगा। यस मैम। कैसे? देखो ए के पास रेजिस्टेंस करंट एक बार यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब इन तीनों में जो करंट गया है वो बराबर, ये मतलब इन तीनों में तो सेम जाएगा क्योंकि ये भी टू आर, ये भी टू आर, ये भी टू आर। इसमें कुछ अलग जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ से तो डी का पोटेंशियल भाई कुछ और होगा, पर जैसे ही सी पॉइंट पे तो करंट यहाँ से, हाँ करंट टोटल कितना आ रहा है? देखो ये टू आर, ये टू आर और ये टू आर, ये तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। यस मैम। तो सर्किट रिड्यूस कर लो भाई, अगर ऐसे नहीं समझ में आता
तो सर्किट देखो रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। तो मैं इस सर्किट को ए और बी के बीच में है वो मेरा अब यहाँ पे बनाती हूँ। ये ए है और ये बी, यहाँ मेरा रेजिस्टेंस आर हो गया, ये पॉइंट बी है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट सी है, और इसको आर और टू आर, बस इन दोनों को करते हैं, टू आर एज इट इज छोड़ दूं, टू आर को ए और सी वाले को। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा डी पॉइंट पे टू आर, एक हमारा अब देखना, अब से एक करंट यहाँ पे गया और एक करंट यहाँ, और कुछ करंट यहाँ पे गया। तो मेरे जो करंट तुम्हारा रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा बी पे वो अलग होगा, सी पे अलग होगा, और डी पे यहाँ जाके कुछ रेजिस्टेंस अलग ड्रॉप होगा। और पहले मैं कर दिया, आर आ गया। और रिड्यूस करना है इसको, ये आर और ये आर करंट गया तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये भी टू आर हो गया, और ये टू आर ए और सी के बीच में, और करंट यहाँ जाएगा तो ये वाला करंट गया तुम्हारा आर। अच्छा अब इस एक बार इस वाले सर्किट को देखते हैं, इसमें क्या होगा। ये मान लो तुम्हारा कोई भी पॉइंट है, एफ पॉइंट मान लो, यहाँ पे अब करंट से करंट तीनों पे मिल जाएगा तो कितना आएगा, आधा तो यहाँ गया होगा, करंट मिलेगा। करंट अब यहाँ से और इस पार्ट के बीच में डिवाइड हो जाएगा, तो आर और आर, ये आर बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आर बाई टू हो गया। इस तरीके से कुछ सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, देखना जरा। अब करना जरा कितना आएगा इसका आंसर।
तो गड़बड़ हो गई है, तो तुम देख लेना, ऐसे तो नहीं आ रहा। इसका आंसर आ रहा है, देखना R/2 आंसर है इसका, बट हमें एक बार चेक करना पड़ेगा R/2 कैसे आ रहा है। ये वाला R और ये वाला R सीरीज में, तो एक 2R तो भाई ये हो गया मेरे पास A और C के बीच में, एक A और C के बीच में ये वाला 2R हो गया, तो एज इट इज लगा दिया 2R, है ना। और एक ये वाला मेरे पास R हो गया। मैम ए और सी वाला दूसरा वाला 2R नहीं होगा मैम, कौन सा वाला? जो ऊपर से R+R है उसके साथ वहाँ R/2 भी तो दिया है। 2R की बोल रहे हो, किस वाले की, किसके बीच में बोल रहे हो, ऐसे बताओ, A और C किसके बीच में? मैम ABC। A एंड B वाला? यस मैम। A, तो A एंड B के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है, इसे क्यों नहीं लेंगे भाई, ये तो लेंगे। फिर B और C को भी जोड़ देंगे मैम इसमें सीरीज में। तो ये एक रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस R, एक तुम्हारे पास ये 2R है और एक ये 2R, तो अब ये वाला R और ये वाला R मैंने सीरीज में किया है, दिस R और ये दिस R, तो ये सीरीज में हो गया ना 2R। मैम B पॉइंट से R/2 भी तो है फिर B की ओर। यहाँ पे यस मैम। करंट ये दोनों और ये दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग जाएगा, तो ये दोनों R/2 इनको दोनों को पैरेलल में कर दिया तो ये तो R/2 ही आएगा, ठीक है। अब एक सेकंड देखते हैं कि इसमें करना, जरा एक सेकंड देखो, मैं भी देखती हूँ कोई बात। वाला जो R है ये किस किस के बीच में है, A और A के बीच में लिखते हैं, चार को ऐसे से छोड़ देते हैं और ये 2R/, अच्छा एक बार इसको देखना व्हीट स्टोन से करें, तो इस वाले R को अगर मैं यहाँ, ये वाला R यहाँ हो गया, ठीक है, ये 2R है और ये वाला R और एक ये वाला तुम्हारा R/2, ये R है तुम्हारा, चार को B और C के बीच में तो है, हाँ लिख देते हैं। R/2 के साथ अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये होगा तुम्हारा R/2, 2R/R2, R/R/2, तो ये बीच में हो गया, 2R को हम लोग कैंसिल करते हैं, एक ये R तुम्हारा ऊपर है, हाँ वो तो क्या अब हो गया, ठीक है। देखो ऐसे हुआ है ये, बीच में से ही करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व किया है देखो, एक बार थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं पहले बोल रही थी कि सोच समझ के करना होगा। ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया तुम्हारा, एक रेजिस्टेंस यहाँ था और ये तुम्हारा पॉइंट B था,
एक तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ है, ये आर था, ये भी आर था, ये पॉइंट तुम्हारा सी आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर था, ये पॉइंट ए है, इस रेजिस्टेंस को 2R बोला। सी से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोड़ा गया इस पॉइंट बी पे, यहाँ पे आया तुम्हारा 2R, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया जिसको नाम दिया R, ठीक है, इस तरीके से आया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि R/2 था, ठीक है, ये है तुम्हारे रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है। यहाँ से ये एक बैटरी कनेक्टेड थी तुम्हारी, जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव, बैटरी ए से कनेक्टेड यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम्हारा ये सर्किट बन गया। तो ये देखो, ये 2R और एक ये 2R, ये किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में, और ये रेजिस्टेंस तुम्हारा ए और डी के बीच में है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट बी से लेके यहाँ पर अगर किसी पॉइंट का नाम दे दूं ई, तो एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ये हो गया यहाँ पे आर, 2R आर, इसको पी अप क्यू मानो, और ये तुम्हारा हो जाएगा जैसे कि ये रेजिस्टेंस जो है इसको मान लो एस, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस आर। देखो P/Q बिल्कुल 2R/R, और ये तुम्हारा S/R बिल्कुल सही हो गया। ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस R है जो कि कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच। तो यानी ए और बी के बीच में अगर वो जोड़ू रेजिस्टेंस ए के बीच में और बी के बीच में, तो मिड पॉइंट ये पॉइंट ए, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R, ये पॉइंट हो गया सी, ये रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट हो गया डी, इसको हटा दे। अब सी से और बी के बीच में एक कनेक्शन है विच इज आर। हाँ बोलो बोलो बोलो। और एक तुम्हारा इसको मान लो कनेक्शन ये बी है, तो बी से एक तो तुम्हारा रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ था सी से, और एक रेजिस्टेंस बी से तुम्हारे कौन से पॉइंट से, डी से, तो दोनों का सेम पोटेंशियल है, इसको डी मान लो। यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R/2, देखो ऐसे सॉल्व हो गया। फिर जो ये वाला रेजिस्टेंस R है ये ए और बी से जुड़ा हुआ है, इसको मैं बाहर जोड़ देती हूँ इस तरीके से। देखो जरा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर्किट में। बोलो बोलो बच्चों, क्या कह रहे हो। तो पहले देखो क्या किया, ये वाला जो 2R था जो ए और बी के बीच में कनेक्टेड था, ये वाला 2R, इसको और इस 2R को मैंने पैरेलल में कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिला R, तो ये R कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। फिर ये वाला 2R जो ए सी के बीच में था इसको एज इट इज रखा, और जो बी से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस R था इसको भी एज इट इज रखा। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस देखो जो ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस है जो सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। जब इन्हें तुम सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन गया सर्किट। सेकंड सर्किट देखो, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ये सर्किट इतना रिड्यूस हो गया, अब तुम खुद देखो कौन सा सर्किट ऐसा है या कौन सी ब्रांच ऐसी है जहाँ करंट नहीं जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तुम ये नहीं लगा सकते कि इक्वल करंट हो रहा है तो इक्वल पोटेंशियल है तो तुम्हारा करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगी है, क्योंकि 2R/R और R/R/2, तो ये दोनों बराबर हो गए, दिस रेजिस्टेंस और दिस, ये और ये इनका अपॉन में बराबर, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, अब तो हो गया ये 2R और ये R सीरीज में, तो ये वाला R आ गया, और 2R और ये R, ये 3R हो गया, और ये R/2 और ये R, ये कितना हो गया 3R/2। ये तुम्हारा सर्किट, तीनों को पैरेलल में कर दो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा R इक्विवेलेंट है। ये तुम्हारा चौथा सर्किट है।
ये तुम्हारा थिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा क्लियर है, बट इस क्वेश्चन के लिए था कि भाई इसमें थोड़ा सा समय चाहिए था, लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो आसानी से कर भी सकते हैं। बढ़े आगे। Yes, ma'am. अगला टॉपिक तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट। इससे अगला टॉपिक तुम्हारा आता है पावर। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर से क्या समझते हो बताओ। Work done per unit time. हाँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि हर पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी, मतलब कितना वर्क डन हो रहा है, या फिर बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पावर के डिफरेंट फॉर्मूलेस देखेंगे कि अगर दो बल्ब को सीरीज में करते हैं तो कितनी पावर आती है, अगर दो बल्ब को पैरेलल में करते हैं तो उनकी वजह से रिजल्टेंट पावर कितनी है। तो पावर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। तो देखो पावर, और यहाँ से तुम्हारा चैप्टर शुरू हो जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब अगर किसी भी बॉडी में अगर करंट पास कर रहा है तो वो बॉडी क्या शो करती है, हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा आयरन है ना, हीटर। भाई इनमें क्या होता है, इनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है। जैसे ही इन इंस्ट्रूमेंट्स में करंट फ्लो करेगा, करंट से ही वो चीजें क्या होने लगती है, हीट होने लगती है। क्यों होने लगती है हीट, करंट से हीट क्यों हो रही है उनमें। मैम जो रेजिस्टेंस। पावर वेस्ट हो रही है रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, जैसे रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तो जो रेजिस्टेंस में करंट गया तो वहां पर क्या होगा, कुछ पावर, कुछ जो अमाउंट ऑफ करंट है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट में लॉस हो जाता है ना। तो वही तुम्हें दिखता है कि हाँ, कि करंट पास हुआ तो वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा हीटिंग कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में अगर मैं बात करूं कि ये किस वैल्यू के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा। सपोज करो तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, ये एक ए बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। मैंने यहाँ से इसमें आई करंट दिया, ठीक है। अगर मैंने इसमें आई करंट दिया, मान लो ए और बी का जो पोटेंशियल है दोनों के बीच में बी है, ठीक है? अब जैसी करंट आई इस आर से पास करेगा तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो पोटेंशियल ए का है वो तुम्हें पता है बी से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही करंट पास करेगा आर से देयर इज सम अमाउंट ऑफ ड्रॉप इन द पोटेंशियल। तो वो जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कहाँ पे शो होगा, वो कहाँ स्टोर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप, सुनो यहाँ से ध्यान से, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। ये पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो तुम्हें दिखेगी कहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट, Heat energy. in the form of heat. So the electric energy produced in a resistor, अब कितने टाइम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बोलो कितना हीट, जितना पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुआ। तो कितना एनर्जी ड्रॉप हुआ यहाँ पे, V इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं आई आर, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। पर मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों कैसे लिखते हैं, Q इंटू V, बोलो, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप देखो, स्टेप देखो, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप, वही ड्रॉप किस में दिखेगा, हीट एनर्जी में। तो मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे हीट एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे चलेंगे। फर्स्ट स्टेप पे गई, पोटेंशियल ड्रॉप निकाला आई आर, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ V, यानी T टाइम में कितना करंट पास कर रहा है इस वायर से, है ना, उसी को करंट बोलते हैं, सॉरी चार्ज। तो ये QV हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, फॉर्मूला निकालो QV का। QV किसके बराबर हो गया, Q तो एज इट इज, V को यहाँ से तुमने उठा के IR लिख दिया, और I किसके बराबर होता है, Q बाय T, Q हो गया IT, और क्या लिख सकते हैं, IT।
तो यहाँ पे Q को IT लिख दो और IR पहले से, तो कितना हो गया तुम्हारा हीट एनर्जी? I square RT. हाँ, तो I यही square तुम्हारी हीट एनर्जी है विच इज I स्क्वायर RT। यानी जब भी रेजिस्टेंस में जब तुम लिखते हो ना पोटेंशियल, मैं तुमसे कहती हूँ बच्चों पोटेंशियल निकालो इस रेजिस्टेंस की अक्रॉस, क्वेश्चन अभी कराए थे जिसमें मैं बोलती थी कि इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, तो इसका मतलब क्या था कि इस रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, और वही पोटेंशियल ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाय द फॉर्मूला I स्क्वायर RT। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हीटिंग इफेक्ट, जो भी हीट एनर्जी तुम्हें देखने को मिल रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि पावर जो प्रोड्यूस होगी सर्किट में वो किस फॉर्म में दिखेगी, पावर कैसे दिखेगी? इलेक्ट्रिकल पावर जो सर्किट में जनरेट होगी, देखो अब वो वर्क डन वाली पावर नहीं करेंगे, एनर्जी वाली पावर नहीं है, ये सर्किट करंट वाली पावर है। ठीक है, इसमें कैसे दिखेगी सर्किट में कि रजिस्टर ने पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी। भाई Equal to एनर्जी I. किस फॉर्म में? हीट जो एनर्जी है ये क्या है? हीट एनर्जी क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही एनर्जी क्या देगी? इसी एनर्जी का क्या निकालेंगे हम? पावर निकालेंगे कि कितने टाइम में जो तुम्हारा रजिस्टर है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। देखो अब जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसी के लिए पावर डिफाइंड है, तो पावर देखो क्या हो गई, ध्यान से सुनो, पावर क्या हो गई? एनर्जी produced in a resistor per unit time। अब मुझे बताओ कौन सी एनर्जी जनरेट हुई है रजिस्टर के पास? heat energy। हीट एनर्जी, और पर यूनिट टाइम में निकालना है। हीट एनर्जी अभी तुमने निकाली है I स्क्वायर RT अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास पावर का ये फॉर्मूला आता है I स्क्वायर R। अब बाय ओम्स लॉ तुम I की वैल्यू रख रखे बहुत अलग अलग फॉर्मूले यूज कर सकते हो, जैसे पावर का एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है पावर का? और बताओ और कौन सा फॉर्मूला बन सकता है? VI, एक फॉर्मूला होगा VI। Equal यू to हैव 3 फॉर्मूले ऑफ पावर। ये है तुम्हारा पावर। ये V square by R और VI कहाँ से? अरे ये जो I स्क्वायर R निकाला ना इसी से निकल जाएगा। I की जगह रख दो V बाय आर, यहाँ से ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V बाय आर, तो I की जगह V बाय आर रख दोगे तो V स्क्वायर बाय आर हो गया। अब R की जगह क्या लिख दोगे? V बाय I, तो दोनों तुम्हें फॉर्मूले मिल जाएंगे यहाँ से। अब देखो आगे क्या आता है, अगला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब। जैसे बल्ब ग्लो करता है, बल्ब लगे होते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास दो, मैंने सीरीज में ना 2 बल्ब लगा दी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बल्ब वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब देखो, सपोज करो तुमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, किससे लगा दिया? एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिस एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल है V। अब तुम जब एक बात बताओ, जब तुम बल्ब खरीद के लेके आते हो तो बल्ब कैसे मांगते थे पहले दुकान में? अब तो चलो CFLs आ गई हैं, पहले कैसे लेके आते थे कि कितने वॉट का बल्ब दे दो भैया? 0 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट का बल्ब दे दो, है ना? ऐसे लेके आते थे कि नहीं? बोलते यस हाँ। yes ma'am. तो मतलब जो बल्ब हैं वो उनकी पावर पहले से ही डिसाइड होके आती है कि ये बल्ब जो है मैक्सिमम कितनी पावर दे सकता है, इतनी पावर दे सकता है ना? कि 100 वॉट, अगर तुम 100 वॉट का बल्ब लेके आए तो इसका मतलब क्या है? बल्ब जो है वो मैक्सिमम पावर 100 वॉट की दे सकता है। अगर तुमने ज्यादा बिजली दे दी या तुमने ज्यादा पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट कर दिया तो बल्ब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, पर 100 वोल्ट से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब जो चीजें डिफाइंड होती हैं इनको बोलते हैं हम डिजाइन टू ऑपरेट। मान लो
अ बल्ब, मैं यहाँ लिखती हूँ, अ बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट पावर पी नॉट। अच्छा, अब एक बार बताओ, हमारे घरों में कितनी बिजली, हमारे घरों में जो पोटेंशियल है वो कितने का होता है? 220 वोल्ट। तो जब तुम इस यस मैम। बल्ब को अपने घर में लगाते हो तो वो तुम देखते होंगे जैसी लाइट कई बार डिम हो, लाइट कई बार तुम्हें दिखती होगी कि जो डिम हो जाती है ना। डिम क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम्हारी वोल्टेज जो आ रही है वो ड्रॉप हो गई। तो वोल्टेज ड्रॉप होने से तुम्हारा जो ये पावर है ये क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। दैट मीन्स पी नॉट जो तुम्हें पावर मिलेगी वो कम मिलेगी। वो डिसाइडेड है कि तुम्हें पी नॉट जो 100 वोल्ट मिल रही है वो 220 पे मिलेगी। अगर तुम 200 वोल्ट दे रहे हो तो हो सकता है 100 वोल्ट ना मिलके कितना मिल रहा हो? 95 वॉट मिल रहा हो। ऐसा हो सकता है, यही है। तो ऑपरेटेड जो तुम्हारा बल्ब में लिखा हुआ है कि पी नॉट जो है वो कितने पोटेंशियल पे मिलेगा? वी नॉट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बल्ब जो लिया ये ऑपरेट करना चाहता है पी नॉट वी नॉट पे, पर मैंने बच्चों इसको किससे कनेक्ट कर रखा है? देखो, वी से। सुनो, किससे कनेक्ट कर रखा है? वी से। मान बी लो से। ये बल्ब 100 वॉट का तुम दुकान से खरीद के लाए, पर दुकानदार ने बोला कि 100 वॉट का जब ही जल पाएगा जब तुम इसे 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे। पर तुम्हारे पास 220 वोल्ट नहीं थी, तुमने कुछ मान लो 100 वोल्ट पे लगा दिया इस बल्ब को। तो अब मेरा सवाल ये है कि तुम मुझे बताओ कि कितनी पावर देगा ये बल्ब? 100 तो नहीं देगा। तो हाउ मच पावर यू विल रिसीव फ्रॉम दिस बल्ब? तो ये सवाल है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि पावर डिपेंड किस पे करी थी एट द एंड? पावर जो तुमने बल्ब बनाया है, ये बल्ब की पावर किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे आओ, वी। रेजिस्टेंस पे। कि रेजिस्टेंस जितनी एनर्जी वेस्ट करेगा, है ना, जितनी एनर्जी हीट में निकालेगा उतनी ही तुम्हें पावर ज्यादा मिलेगी। बोलो, Yes, ma'am. जितनी हीट एनर्जी मिलेगी उतनी ही तुम्हें पावर ज्यादा मिलेगी। तो ये था। तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम? रेजिस्टेंस निकालो। तो रेजिस्टेंस कितना है इस बल्ब का? इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? पावर का फॉर्मूला भी निकाला है, पी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? पी नॉट अपॉन, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? पावर का वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी, पावर का फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ से? वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला भी तुमने वी स्क्वायर बाय आर, यही है हमारे पास। तो अब तुम उल्टा काम कर दो, पी तुम्हें फाइंड करना है, नहीं पता मुझे। वी स्क्वायर कितना है? 100 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो अभी इसको 100 में नहीं लिखते हैं, वी स्क्वायर ही लिखते हैं। रेजिस्टेंस तुमने यहाँ से निकाला तो ये वैल्यू रखनी है, देखो, वी नॉट स्क्वायर इंटू पी नॉट। तो कितना पावर देगा तुम्हें? देखो, ये पावर का फॉर्मूला आ गया। वी स्क्वायर जिससे तुमने जोड़ा हुआ है, वी नॉट स्क्वायर जो ऑपरेट डिजाइन के लिए आया है, मल्टीप्लाई पी नॉट जो डिजाइन के लिए आया। तो दिस इज द फॉर्मूला कि किससे कितना कनेक्ट करने पर कितनी पावर मिलेगी। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कहीं पे स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ऐसे पूछ सकते हैं कि 220 वोल्ट के लिए डिजाइन था पर तुमने 100 से कनेक्ट कर दिया तो कितनी पावर मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं हमारे पास, 2-3 और चीजें देखनी है। तो बाकी के टॉपिक्स पावर के हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये चीज समझ में आई? ये क्या लिखवाया है मैंने, रेजिस्टेंस और ये सब? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, पी नॉट तुम्हारी डिजाइंड वैल्यू, ऑपरेटेड वैल्यू, पी कितना मिलेगा जब तुमने कितने 100 वोल्ट पे कनेक्ट करा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे पावर को। अब पावर से तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी क्योंकि इजी भी है पावर, है ना। तो ये है। चलो, ओके एवरीवन, बाय।